Hello children, today I am going to continue your chapter 5. Name of the chapter is Deficiency, Diseases and Communicable Diseases. यानी आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि what are deficiency diseases and what are communicable diseases. तो बच्चों सबसे पहले जो हमारा लेसन है उसके जो टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में हम जान लेते हैं. व्हाट आर डेफिशिएंसी डिसीज़. डेफिशिएंसी डिसीज़ का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो हमारे फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं. अगर हमारे शरीर में किसी भी भोजन के पोषक तत्व की कमी हो जाती है, अगर उससे कोई बीमारियां होती हैं यानी उससे रिलेटेड कोई डिसीज़ेज़ होते हैं तो ऐसे डिसीज़ेज़ को कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीज़ेज़. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कम्युनिकेबल डिसीज़. व्हाट आर कम्युनिकेबल डिसीज़. यानी ऐसे डिसीज़ जो कम्युनिकेबल यानी एक से दूसरे में फैलते हैं, ऐसी बीमारियों को हम कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ कहते हैं. ओके चिल्ड्रन, तो हम आगे चलते हैं. टू रिमेन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग वी मस्ट लिव इन क्लीन एनवायरनमेंट एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ. यानी अगर हम अपने जीवन को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो हमें एक क्लीन एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, यानी साफ़ हवा ब्रीथ करनी चाहिए, साफ़ पानी पीना चाहिए और साफ़ भोजन करना चाहिए. द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ. यानी सही मात्रा में भोजन करना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि सही मात्रा में अगर हम भोजन करते हैं तो हम अपने बॉडी को प्रॉपर मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकते हैं. सॉरी चिल्ड्रन, लाइट थोड़ी चली गई. लेट अस कंटिन्यू. डेफिशिएंसी भोजन हम क्यों करते हैं. भोजन हम इसलिए करते हैं बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड कीप्स आवर बॉडी हेल्दी, food help us to grow and food protects our body from diseases. यानी इससे प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि भोजन हम क्यों करते हैं. फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस. भोजन हमें एनर्जी देता है, हमारे बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है. एंड देन थर्ड वन इज़ ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता भी है. तो लेट अस नो हाउ फूड हेल्प इन आवर बॉडी हेल्थ. बच्चों, द मटेरियल नीडेड बाय द बॉडी फॉर हेल्दी ग्रोथ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. यानी भोजन में बहुत सारे ऐसे कुछ पोषक तत्व होते हैं, यानी इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी को इन सब कामों में हेल्प करते हैं. इसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. यानी the materials needed by the body for the healthy growth are called nutrients. There are 5 types of nutrients. You have already learned in the previous classes like class 3rd, 4th. Okay, carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals. यानी हमारे भोजन में पाए जाने वाले जो 5 पोषक तत्व हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी में अगर नहीं होंगे तो इससे बहुत सारी हमें इसकी कमी से बहुत सारी हमें बीमारियां होती हैं, जिसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस. इन एडिशन टू अबव द न्यूट्रिएंट्स और आवर फूड शुड आल्सो कंटेन वाटर एंड रफेज. यानी इन 5 न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे बॉडी को 2 और इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है, जो है वाटर एंड रफेज. इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डाइजेशन और फॉर आवर बॉडी. वाटर तो आप बच्चों जानते ही हो, वाटर हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है. और रफेज का काम है हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको आसानी से शरीर से बाहर निकालना. तो रफेज हमें कहाँ से मिलता है. रफेज हमें उन फूड इंग्रेडिएंट्स से मिलता है जिसमें फाइबर्स होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दैट इज़ बैलेंस्ड डाइट. व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट. आवर डाइट
जनरली कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द डिफरेंट अमाउंट्स, यानी हमारे डाइट में ए डाइट दैट कंटेन्स ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी भोजन का ऐसा डाइट जिसके अंदर सारे प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हों, उस डाइट को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। ए डाइट विच वी कैन डिफाइन इट लाइक दिस, ए डाइट विच कंटेन्स all the nutrients needed by our body in the right proportion or right quantity is called balanced diet. Thus, a balanced diet should contain the right proportion of carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, water and roughage. यानी बैलेंस डाइट हम किसे कहते हैं? संतुलित आहार, यानी ऐसा आहार जिसमें हमारे सारे पोषक तत्व पाए जाते हों और साथ ही वाटर और रफेज भी। तो ऐसे तत्व, ऐसे आहार को, ऐसे डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स में बी ग्रुप्ड एज शोन बिलो। आप यहाँ देख सकते हो फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो बच्चों ये सारे हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है, यानी भोजन में कौन कौन से भोजन से कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है, आप यहाँ फिगर में देख सकते हो। ओके, लेट अस स्टार्ट द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन डिफरेंट फूड आइटम्स हैव डिफरेंट फंक्शंस, यानी अलग अलग भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शन करते हैं, यानी इनका अलग अलग कार्य है। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी टू डू वर्क एंड प्ले, यानी हमारे शरीर में जो एनर्जी मेजर सोर्स है वो है कार्बोहाइड्रेट, और इसका मुख्य स्रोत होता है अनाज, शुगर, पोटैटो और सारी जो मीठी चीज़ें हैं। मिल्क ऑल्सो कंटेन्स शुगर कॉल्ड लैक्टोज। ओके चिल्ड्रेन, देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्रोटीन। व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स आर अ काइंड ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी प्रोटीन जो है हमारे शरीर को ग्रो करने में और बिल्ड करने में मदद करता है। दे ऑल्सो रिपेयर द डैमेज टिश्यू। द मेन source of protein are pulses, milk, cheese, eggs, fish, meat, soybean, nuts. Protein is the best of for children, यानी प्रोटीन जो होता है बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, और इसके अंतर्गत आती है कई प्रकार की दालें, यानी दालों से हमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है। तो बच्चों का जो शरीर होता है उसे अभी बिल्ड करना होता है, उन्हें ग्रो होना होता है, इसीलिए बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फैट। फैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी गिविंग फूड। फैट जो होता है वो हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़, यानी फैट यानी जो चर्बी है हमारे बॉडी में स्टोर होती रहती है और इसे हम फर्दर यूज़ में भी ला सकते हैं। यानी आपने देखा होगा जब हमारे शरीर में भोजन नहीं होता है तो आपको पता है कि जब हम भोजन करते हैं तभी हमारे शरीर में एनर्जी आती है, लेकिन जब हम उपवास रखते हैं तो हमारे बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है? तो उस समय हमारे बॉडी में जो एनर्जी होती है, हमारे शरीर में जो फैट है यानी जो चर्बी है वो बर्न होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। दिस फूड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बटर, घी, चीज़, मिल्क, एग यॉक, मीट, नट्स, ग्राउंडनट्स एक्सेट्रा, यानी ये अधिकतर हमें घी, तेल यानी ऑयली चीज़ों से मिलती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दैट इज़ विटामिन्स। व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स एंड मिनरल्स आर काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव फूड। ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। बहुत सारे विटामिन्स का आपने नाम सुना होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। दीज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी विटामिन्स का काम हमारे बॉडी को डिसीज़ से दूर रखना और हमारे बॉडी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखना है, और ये हमें मिलता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यानी ताज़ा फल और सब्जियों से मिलता है।
नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मिनरल्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। यानी मिनरल्स जो है हमारे शरीर के डेवलपमेंट में और ग्रोथ में मदद करता है। दे बिल्ड आवर बोन्स एंड टीथ। ये हमारे शरीर में हड्डियों और दांतों की देखरेख करते हैं। और इवन आयरन हेल्प्स टू मेक ब्लड रेड। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स। यानी हरी सब्जियां और ताज़े फल जो हैं वो विटामिन्स और मिनरल्स के बहुत अच्छे उदाहरण होते हैं। यानी हमारे शरीर में बहुत सारे मिनरल्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि कैल्शियम, आयरन। ओके चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट व्हाट इज वी टॉक अबाउट वाटर। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ वाटर in our body? We cannot live without water. Water regulates the body temperature and it is very important in the functioning of our body system. आप ये अच्छी तरह जानते हो कि हमारा जो बॉडी है वो 70% वाटर से ही मिलकर बना हुआ है। तो जिस प्रकार ये जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हमारे बॉडी में है, उसी प्रकार वाटर की भी आवश्यकता हमारे बॉडी को बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। Then next we lastly talk about roughage. What are roughage? Roughage in some vegetables and fruits helps the body to in the digestion. Roughage और पानी जो है हमारे बॉडी में फूड के डाइजेशन में बहुत ही कारगर होते हैं और या बहुत ही मदद करते हैं। यानी हमारे शरीर का जो बॉडी वेस्ट है शरीर से बाहर निकालना या फिर बॉडी में जो डाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसके लिए रफेज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये हमें मिलता है वेजिटेबल्स और फ्रूट से। यानी इट इज़ अ काइंड ऑफ फाइबरस फूड। यानी ये ऐसे भोजन है जिसमें से हमें फाइबर्स मिलते हैं और ये फाइबर्स हमारे बॉडी में डाइजेशन की प्रक्रिया में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। दस टू कीप आवर सेल्स फिट एंड हेल्थी वी शुड ईट ऑल टाइप्स ऑफ फूड। यानी बच्चों, अगर हम अपने बॉडी को फिट और हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमें ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स खाना होगा। सो चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल अबाउट टॉपिक एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।